तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे तमाम चीज़ और देश विदेश की सारे के सारे खबर लेके हम लोग बात करेंगे देश विदेश की सारी खबर। और आज है आप लोग जानते हो 19 सितंबर, तो आज हम लोग देखेंगे सारे के सारी खबर। और कौन सा खबर आप लोगों को यहाँ पर अच्छी लगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को ये सारे के सारे खबर आप लोगों को देखने के लिए हमारा चैनल पे सबसे पहले देखने के लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला हमारा खबर की देख लेते क्या खबर आई है हमारा पास। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसे काटे गए वोट राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो जारी कर कहा, मामला तब पकड़ में आया जब एक बीएलओ ने देखा कि उसके अंकल का ही वोट कटा है। पता चला कि एक पड़ोसी के नंबर से शिकायत के बाद वोट काटा गया। पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। सर्च किया तो दूसरे राज्यों के नंबर से शिकायत की गई। केवल 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए गए। 14 मिनट में 12 वोट डिलीट हो गए। सुबह 4 बजे फॉर्म भरा गया। चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, भारत की जनता ये सही मानेगी क्योंकि जब देश के युवा को एक बार ये पता लगा कि चोरी हो रही है तो वो नहीं सहेंगे। मैं सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैं अभी नींव तैयार कर रहा हूं। हाइड्रोजन बम में सब कुछ ब्लैक व्हाइट है। देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। शाह के दौरे पर तेजस्वी ने कहा, अपने फायदे के लिए आ रहे बिहार विधानसभा की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंचे हैं। उनके बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, वह बेरोजगारी खत्म करने नहीं आ रहे हैं, वह अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने नहीं आ रहे हैं। क्या पत्रकार की पिटाई करने वाले सरकार के मंत्री पर कोई कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग और यह सरकार आपस में मिलकर चोरी करा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, देश के सामने राहुल गांधी ने बातें रखी हैं। यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और यह सरकार आपस में मिलकर चोरी करा रहे हैं, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। यह पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे बिहार अधिकार यात्रा के तीसरे दिन बेगूसराय के मटिहानी के रमजानपुर चौक होते हुए तेजस्वी साहेबपुर कमाल पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा बिहार को बेहतर बनाने और महिलाओं के मान सम्मान की यात्रा है। पढ़ाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार बिहार को चाहिए। इस बार सरकार को बदलना है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक हफ्ते में सीआईडी को जवाब दें ज्ञानेश कुमार, वरना वोट चोरी के आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कहा कि आप अपना काम करिए। कर्नाटक सीआईडी को एक हफ्ते में आप जवाब दें, नहीं तो ये साफ हो जाएगा कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या में शामिल हैं। युवा आपसे जवाब मांगेंगे। राहुल ने कहा, यह सब जानकारी पुख्ता सबूत के साथ बता रहे हैं। ईसीआई के चीफ ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। अनंत सिंह के इलाके में तेजस्वी ने बांटी कलम। बोले, तेजस्वी पूर्व विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को कलम बांटी। उन्होंने कहा था, यहां लोग बंदूक बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं। इसकी ताकत को समझिए। तेजस्वी आएगा तो बच्चे का भविष्य बेहतर करेगा। यह हाइड्रोजन बम नहीं, कुछ उदाहरण है। राहुल गांधी ने कहा था कि वह इसी के काम पर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आज वह सबूतों और गवाहों के साथ कई खुलासे कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह हाइड्रोजन बम अभी आ रहा है। ये कुछ और उदाहरण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबूत दिया कि सूर्यकांत की आपत्ति पर 12 लोगों के वोट कटे, जबकि सूर्यकांत ने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया। राहुल अपने साथ सूर्यकांत और उन 12 लोगों में से भी कुछ को स्टेज पर लाए जिनके वोट कटे थे। यूपी में जंगल राज है।
रेप हत्याएं हो रही। अब बीजेपी की विदाई तय। गाजीपुर में पूर्व मंत्री एवं अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा, प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया। आए दिन दलित, आदिवासी, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियों का रेप हो रहा है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए 2027 के चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, बांसुरी स्वराज ने दी सफाई। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राष्ट्रगान अपमान के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो अधूरा है। मैं राष्ट्रगान पूरा और सही ढंग से गाए जाने का आग्रह करने गई थी। हमने गर्व और पूरे सम्मान से पूरा राष्ट्रगान गाया है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जिसमें वह राष्ट्रगान के बीच अपनी जगह से चली जाती है। वीडियो के आधार पर कांग्रेस ने बांसुरी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। क्या पीएम मोदी को काम बंद कर देना चाहिए? पवार ने दिया जवाब। 75 साल का होने पर क्या पीएम मोदी को सार्वजनिक जीवन में काम बंद कर देना चाहिए? इस सवाल पर एनसीपी एसएससीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, बीजेपी के लोग अब कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को पीछे हट जाना चाहिए। मैं 85 साल की उम्र में भी काम कर रहा हूं और मुझे इस बहस में हस्तक्षेप करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि क्या राजनीतिक नेताओं को 75 साल की आयु के बाद पद छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी को फुलझड़ी से काम चलाना होगा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हताशा बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, राहुल को फुलझड़ी से काम चलाना होगा। राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने आज पीसी कर वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर कई सबूत पेश किए और नए आरोप लगाए। एक सालाना की दर पर अडानी को मिली जमीन। कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पटना में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इसमें जमीन चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भागलपुर में सरकार ने ₹1 सालाना की दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ अडानी ग्रुप को दिए हैं। बिजली उद्योग बनाने के लिए यह सारे पेड़ काटे जाएंगे। जिनकी जमीन ली है उनको पैसा भी नहीं दिया गया। मार्च को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। इस विरोध मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद, मदन मोहन झा समेत अन्य नेता शामिल हुए। बिहार की पूरी जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित है। बिहार अधिकार यात्रा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कहीं भी हम जा रहा हैं तो हजार लोग इस यात्रा को समर्थन देने सड़क पर पहुंच रहे हैं। बिहार की पूरी जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित है। नीतीश और एनडीए की शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ब्लॉक थाने में घूसखोरी बढ़ गई है। अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। राहुल के आरोपों पर ईस का जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। ईस ने कहा कि राहुल के आरोप आधारहीन और गलत हैं। वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता है। वोट हटाने पर पक्ष रखने का मौका मिलता है। 2023 में आनंद में जो कोशिश हुई थी उसका संज्ञान लिया गया था। आयोग ने खुद फीर दर्ज कराई थी। भारत से जल्द टैरिफ हटाएगा। अमेरिका, भारत और अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक बात चल रही है। 8 से 10 हफ्ते में दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद सुलझ सकता है। यूएस भारत पर लगाए 25% अतिरिक्त टैरिफ को पूरी तरह हटा सकता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 10-15% कर सकता है। नवंबर तक टैरिफ घटाया जा सकता है। यूपी में चारों तरफ बर्बादी है। सांडों ने 5000 से अधिक किसानों की जान ली। वाराणसी में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यूपी का गौरवशाली इतिहास रहा है। उप ने देश को आधा दर्जन से अधिक पीएम दिए हैं। आज डबल इंजन और यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में सब तरफ परेशानी है, तबाही है, बर्बादी है। किसान परेशान है। किसान की रात खेतों में बीत रही है।
सांड खेत की फसल चर रहे हैं और जान भी लेते हैं। यूपी में 5000 से ज्यादा किसानों की सांडों ने जान ले ली। भारत पर टैरिफ ट्रंप की बड़ी गलती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना की है। बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ नीति ट्रंप की बड़ी गलती है। आगे उन्होंने कहा कि टैरिफ कम करना और आगे की चर्चा के लिए रास्ता खुला रखना ही बेहतर समझौता हो सकता है। ट्रंप को पीएम मोदी को फोन करना चाहिए और आपसी संबंध सुधारने पर बात करनी चाहिए। देश भर में होगा एसआईआर, इन्हें नहीं दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट। बिहार की तर्ज पर पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि ज्यादातर राज्यों में मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ज्यादातर जगह यह प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच हो गई थी। जिन लोगों के नाम उस समय वोटर लिस्ट में थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान के लिए कोई कागज नहीं देना होगा। जो नए वोटर बनना चाहते हैं, उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। एक ही दिन में कर दिए 150 हमले। धमाकों से तबाही। इजराइल ने गाजा में एक ही दिन में करीब 150 हमले किए हैं। इनमें से 50 हमले केवल मंगलवार की रात को ही किए गए हैं। इन हमलों से भारी तबाही देखने को मिली है। हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने कहा सुरंगों और इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें हमास के आतंकी छिपे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही गाजा की 10 लाख आबादी में से 4 लाख लोग यहां से भाग चुके हैं। राहुल ने 8 साल के बच्चे को गिफ्ट की साइकिल। राहुल गांधी ने अमृतसर निवासी 8 साल के अमृतपाल सिंह को साइकिल गिफ्ट की है। 15 सितंबर को जब राहुल घोनेवाल गांव पहुंचे थे तो अमृतपाल ने उन्हें रोते हुए बताया था कि बाढ़ में उसकी साइकिल टूटा गई। इस दौरान राहुल ने उसे चुप कराते हुए गोद में उठा लिया था। आज राहुल ने अमृतपाल के लिए साइकिल भेजी और फोन कर उससे पूछा भी कि साइकिल कैसी है। इस पर बच्चे ने राहुल को धन्यवाद दिया। हरियाणा में वेंटिलेटर पर कानून व्यवस्था। कांग्रेस के दिग्गज नेता व कैथल के पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। सैनी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सीएम जिस विधानसभा सीट से विधायक हैं, कल वहीं पर 2 वारदातें हुई। प्रदेश में लॉरेंस, बवाना और गोल्डी बराड जैसे 80 गैंग्स सक्रिय हैं। यह बहुत दुख की बात है कि प्रदेश में अपराधियों का शासन है और जनता भयभीत है। शेयर बाजार में तेजी। शेयर बाजार आज लगातार चौथे दिन हरे निशान पर ओपन हुआ है। सेंसेक्स करीब 300 अंकों की उछाल के साथ 83,000 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 75 अंक की तेजी है और यह 25,413 पर कारोबार कर रहा है। सोने चांदी के दाम आज फिर गिरे। सोने चांदी के दाम में आज फिर गिरावट है। IBJE के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 469 रुपए गिरकर 1,09,264 पर आ गया है। यह 1,09,733 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 193 रुपए गिरकर 1,25,563 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले 17 सितंबर को चांदी 1,25,756 रुपए पर थी। वहीं 16 सितंबर को सोने ने 1,10,08,69 रुपए और चांदी ने 1,25,756 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। पाक रक्षा मंत्री अमेरिका पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अमेरिका से इजराइल से खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पाक को रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जाता है, लेकिन अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस अधिकारियों को इजराइल की लॉबी खुलेआम फाइनेंस करती है। हम अगर खुलेआम रिश्वत लेंगे तो टीवी वाले प्रोग्राम बना देंगे, इसलिए अगर मुझे रिश्वत लेनी पड़े तो हम पीछे कमरे में चुपचाप ऐसा काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर फुल वीडियो देख लिया। देखने के बाद आप लोगों को कौन सा खबर आप लोगों को सबसे अच्छी लगी वो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों को ऐसी खबर आप लोगों को डेली बाय डेली आप लोगों को मिलता रहेगा, इसीलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।